नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री के उस बयान का जिस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा बांग्लादेश में जाकर कि बांग्लादेश के आंदोलन में, स्वतंत्र आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जेल गए थे उस आंदोलन को लोग। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जेल गए थे, इसका स्वागत होना चाहिए। अरे पता ही नहीं था, इतनी प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं हुए। गजब है। और वैसे भी सभी विषयों पर नॉलेज है, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, शिक्षा पे, हर प्रकार की नॉलेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हुआ है। अच्छा, उनके जो पार्टी के नेता कहते हैं कि वो नवअवतरित अवतार हैं, वो विष्णु का रूप है, वे राम के रूप हैं और वो कृष्ण के रूप हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो शिव जी के रूप है। आप देखिए कॉम्बिनेशन, बनारस में चुनाव होते हैं तो वो जो है उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वहाँ की धार्मिक यात्रा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कैसे दिमाग में आती है? क्योंकि अवतरित अवतार है, उनकी समझ में आती है। अब इस अवतरित अवतारों ने, इनकी जो टीम है पूरी, अब जो देखिए, अब जो भगवान से जुड़े हुए लोग होंगे, जो नवतरित अवतार से जुड़े लोग होंगे, वही तो छोटे छोटे देवता लोग होंगे ना। तो ऐसे देवता लोगों का एक मंत्रिमंडल है जो प्रभु ने कह दिया उसको मानेंगे, उनकी कोई अपनी राय नहीं होती। तो ऐसे लोगों की एक नीति बनाते हैं। पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से पीड़ित है, आप समझ लीजिएगा। कोरोना महामारी से पीड़ित में पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। लेकिन हमारे देश में मजाल है कि कोरोना जो है, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे केंद्र सरकार के नियमों को बाधित करे या नियमों को ना माने, ऐसा हो सकता है? नहीं। अरे भाई, जो वो कहते हैं वो होता है। वो कहेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना आएगा। उसको कह दिया गया भी देखो अभी अब टाइमिंग रही है, जब चुनाव खत्म हो जाए तब आप चले जाइएगा, उस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन जहाँ चुनाव है वहाँ जाने की जरूरत की तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। क्या शानदार कोरोना भी आज्ञाकारी है, वो मानता है इस बात को। मान ली उसने कि मैं 5 राज्यों में नहीं जाऊँगा, केरला में नहीं जाऊँगा, असम में नहीं जाऊँगा, पौंडुचेरी में नहीं जाऊँगा, तमिलनाडु में नहीं जाऊँगा, बंगाल में नहीं जाऊँगा। बंगाल में जाऊँगा ही नहीं। कितना बड़ा रैला का रैला हो रहा है। प्रधानमंत्री की रैलियाँ होती हैं, मुख्यमंत्रियों की होती हैं, ममता जी की होती हैं, विपक्ष की होती है। कोरोना वहाँ पे नहीं है ही नहीं, है ना। गजब का खेल। अब देखिए होली आ रही है, मथुरा में होली हो रही है, कोरोना है क्या? कहीं कोरोना नहीं है। बड़ी बड़ी सभाओं में कोरोना नहीं है। हाँ है कोरोना। कोरोना को ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस जगह में जहाँ पे आम और मध्यम आदमी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वहाँ पे कोरोना कर दिया गया। एक और प्रावधान बनाया गया। बड़े गजब की बात है कि हमारे ये जो IAS IPS लोग है, पता नहीं कैसी कैसी इनको आइडिया देती है। लेकिन जब वो भगवान को आइडिया दे रही हैं, उनको क्यों भगवान माना गया है, तो सही दे रही होंगे, उन्होंने मान लिया गया। तो 2 दिन कोरोना आएगा, बाकी दिन नहीं आएगा। क्या गजब का गणित है साहब। इसके अलावा एक और देखिएगा आप, एक और मजे की बात देखिए, देखनी चाहिए, समझनी भी चाहिए आपको कि कोरोना जो है गाइडलाइन को फॉलो करता है। एक तरफ कभी कभी मार्केट एक तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ ये भी आपको कहा जाएगा कि रात को कोरोना आता है, दिन में कोरोना नहीं आता। दिन में उसको मना कर दिया गया। तो ये किसने करा? हमारे यशस्वी मंत्रिमंडल ने। एक राय होकर निर्णय लिया गया और माना गया, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री तो अवतरित अवतार है ना, वो जो कह देंगे फाइनल है। तो उसने उसकी गाइडलाइन मानी, वो रात को निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र में तो ऐसे ही प्रतीत होता है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी ना खेला खेल रही है। या क्या कहा जाए कि पूरे देश में खेला ही चल रहा है। खेला तो रंगों का भी आने वाला है, और रंगों का आज होली है, होली का त्यौहार है, विभिन्न रंगों की होली है। आप सबको उसकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन शुभकामनाएं थोड़ी फीकी पड़ती नज़र आ रही हैं। आम आदमी खेला खेलेगा होली का तो वो पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन है। लेकिन ये जो राजनीतिक मंत्रिमंडल, जो राजनीतिक होली खेली जा रही है, इसके लिए कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं है। इस पर सवाल नहीं बनना चाहिए सवाल। हिम्मत है पूछने की? नहीं है हिम्मत। जिसमें हिम्मत है वो जाएगा ससुराल। ससुराल मतलब जेल जा सकता है, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। क्यों भाई? भगवान के खिलाफ तो आवाज़ उठाने का तो किसी की हिम्मत होनी ही नहीं चाहिए। जो कर दिया वो फाइनल है। अब देखिए कितना देश कितना तरक्की कर रहा है, रोजगार बहुत शानदार चल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर जो काम नहीं कर रहे थे उनको सबको बेच दिया गया, या बनाए ही नहीं गए। बनाने की जरूरत क्या है पब्लिक सेक्टरों को? भाई ये काम ही नहीं हो रहे, देश का दोहन ही तो कर रहे हैं। इन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। बैंकिंग को 5 बैंकों में लाके ख़त्म कर दिया जाएगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा मानने की बात है। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो ख़त्म कर दिया गया। नया विपक्ष जन्म हो जाता है, जिसको जन्माना है वो जन्म हो जाएगा, जिसको मारना है उसको मार दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मंत्रिमंडल ने जो क्या है
चंद्रकांता का सीरियल था ना, कदम कदम पे धोखा फरेब, है ना, वो है यक्कू करके बोलते हैं, यक्कू यक्कू। खुश हुआ, तांत्रिक क्रियाएं करी, खत्म। तांत्रिक क्रियाएं करी, फलानी पार्टी खत्म। तांत्रिक क्रियाएं करी, अरे जीत भी आओगे तो कौन सी तुम्हारी सरकार बन जाएगी। विधायकों की चल नहीं रही, तुम आम आदमी हो, सारा तुम लोग आम आदमी हो, तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारी क्या औकात है भाई, या हमारी क्या औकात है, हमारी कोई औकात नहीं है। औकात तो जो विधायकों की नहीं है। बिहार विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से विधायकों को पीटा गया है, घसीटा गया है, तो कुछ रह गया है क्या। कानून व्यवस्था ये कर दी गई है कि अगर सत्ता के आप नुमाइंदे हैं, सत्ता के कारिंदे हैं, सत्ता को मानने वाले हैं और भक्ति में लीन हैं, भक्त हैं, तो आप त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगा कि आदमी गलत है, जैसे झांसी में हुआ, ननों को निकाला गया, उनको आरोप लगाया गया कि ये लोग धर्मांतरण कर रही हैं। हाँ, बाद में पता चला कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया वो सब क्रिश्चन ही थे, उनके साथ लड़कियाँ वो भी क्रिश्चन थी। लेकिन आपके इस एक्शन पे रिएक्शन जो प्रशासन का रहा वो बड़ा शानदार रहा। आपको लगे कि भीड़ में ये आदमी जो है देशद्रोही है, किसी धर्म को बता दीजिए आप कि ये आदमी आरोपी है, उसको मार दीजिए, या पुलिस को मार दीजिए। पुलिस को मारा ही गया। पुलिस को मारने की शक्ति जो भीड़ के रूप में मिलती जा रही है, गजब का चेंजेस हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं। ये जो रंगों का त्यौहार है, ये लेकर आता है दूरियों को नज़दीकी में बदलने के लिए। सब जाति धर्म के लोग इसको खेलते हैं, इस त्यौहार को। या कहा जाए हिंदुस्तान भी विभिन्न जाति धर्म रंगों का देश है, जो विश्व में अपनी भूमिका निभाता है, अग्रणी भूमिका निभाता है, अलग स्थान रखता है। ये टूटने के कगार पे है। आप नहीं बोल पाएंगे। मैं भी ये बोल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई मेरे खिलाफ भी कोई ना, ये जो IT सेल है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, कर भी रही है। बहुत आलोचनाएं भी होती है, क्या करें साहब, न हो तो ये बता रहे। मैं भी भक्तों में हूँ, मैंने भी तो मोदी जी को वोट दिया था ना। मेरे को 15 लाख रुपए आने वाले हैं भी मेरे अकाउंट में, आप चिंता ना करें, मैंने अकाउंट बना रखा है। 15 लाख रुपए आएंगे और 2-2 करोड़ की नौकरी आएंगी, 2-2 करोड़ की हर साल नौकरी आने वाली है। लेकिन नौकरियों का रास्ता एक निकाला गया है। वो रास्ता ये है कि आप खुद व्यापार कीजिए, 4 लोगों को काम कीजिए, बन गया गणित। ये कहा गया था। खैर 15 लाख रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तो मेरे में आएंगे, सबके में आने वाले हैं। योजनाएं, परियोजनाएं, परिकल्पनाएं या रेगिस्तान में पानी ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, आपको दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं, खजूर के पेड़ पे उल्लू के बच्चे बताए जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं भक्त परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। सवाल नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं बनेगा। सवाल पूछना गुनाह हो गया, देशद्रोह हो गया। कि आपसे पहले प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछे गए, क्या सरकार सवाल नहीं पूछे गए, वो सब देशद्रोही हो गए थे। आज देशद्रोही किस प्रकार से हो जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है? नहीं। सवाल तो बनता है। सवाल पहले अपने आप से कीजिए, आप क्या कर रहे हैं। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेसी हैं, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिस्ट हैं, सवाल पूछने का ये कदापि मतलब नहीं है कि आप जो हैं देशद्रोही हैं। नहीं, आप देशद्रोही, देशभक्त हैं। हम हैं देशभक्त। आम आदमी साहब जिस दिन सड़क गई ना, सड़कों पे होंगे, उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे नेताओं का, सवाल तो बनता है। नमस्कार।